class can find Armstrong number, package name AIT.com. ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ डिजिट। कल मैं एक्सप्लेनेशन दे दिया था। सपोज मान लो इसमें से मैं रीड करने जा रहा हूँ, न्यू स्कैनर। एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पीड इसमें स्लो हो जाएगा। 1 मिनट। प्रेफरेंस जावा एंड एडिटर कंटेंट असिस्ट। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन स्कैनर स्कैनर और रीड कर लिए यूजर से स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट और रिटर्न कर देगा हमें नंबर n की वैल्यू। अब हमें n की वैल्यू क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करते हैं जो हमें फाइंड करके बताएगा आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। ठीक है, तो इज या फाइंड एम एस टी आर्मस्ट्रांग। ठीक है, और इसको हमने क्रिएट कर लिया एक न्यू मेथड स्टैटिक, और ये एक्चुअली बुलियन टाइप का देते हैं क्योंकि हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, इंट नम और यहाँ से पास कर दी n नंबर। ठीक है, नंबर, और ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स असाइन कर दिए। और यहाँ हमें क्या काम करना है, कोई भी डिजिट आया है तो इंट सम इक्वल टू कंडीशन वॉइल लूप लेंगे, वॉइल लूप, और कंडीशन पास किया जाएगा कि n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 एंड अगर 0 से क्या है, इक्वल है, या फिर कंडीशन नॉट इक्वल भी दे सकते हो। इफ नॉट इक्वल टू 0, 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करो, या फिर लॉजिक आप लोग को इसको बताया था कल पेन ब्रश पे। आपका पेन ब्रश कहाँ है, DSA
किधर है बैक एंड, बैक, सॉरी, DSS01, ये है ना डेमो 3, नहीं, एमस्ट्रॉन्ग नंबर कहाँ एक्सप्लेन किया था यार, कल एक्सप्लेन किया था ना एमस्ट्रॉन्ग नंबर, कल क्या चला था, ये चला था क्या, पैटर्न, पैटर्न प्रिंटिंग, अच्छा, पैटर्न प्रिंटिंग बता रहा था। हम्म, ये सम ऑफ डिजिट बताया हूँ, अच्छा फिबोनाची सीरीज बताया हूँ, एमस्ट्रॉन्ग नंबर आई थिंक आप लोग को टास्क दिया था करने के लिए, है ना, एक्सप्लेन नहीं किया था। ओह, मुझे लगा कि एक्सप्लेन कर दिया था कल। अच्छा, ठीक है, देखो एमस्ट्रॉन्ग नंबर पहले बता देता हूँ क्या है। एमस्ट्रॉन्ग नंबर वो, जैसे ये किसका है यार, कंट्रोल सेव, बैकएंड स्प्रिंग बोट, एमस्ट्रॉन्ग नंबर समझो जैसे कि कोई यूजर है, इनपुट दिया 153, ठीक है, 153 इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या है 153, तो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड करना है एमस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, तो जो भी डिजिट हो 1 मल्टीप्लाइड 1 टू द पावर, इसके पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इक्वल टू जो डिजिट n की वैल्यू है वो होना चाहिए, कंडीशन ट्रू, मीन्स उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ हमारा सेम कॉन्सेप्ट क्या है, ये यहाँ सभी की पावर कितनी होनी चाहिए, 3, 3, 3, तो कितना होगा 1 प्लस 125 प्लस 27, तो लॉजिक क्या एग्जीक्यूट होगी इसमें, लॉजिक कैसे आप बनाएंगे, वो सेम प्रोसेस जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम क्या बताया था कि आपको डिजिट, हाँ, हाँ सेपरेट करना, तो 153 जो भी यूजर एंटर दिया है तो क्या करना होगा, n का मॉड्यूल निकालेंगे, n मॉड 10, ये रिटर्न करेगा हमें रिमाइंडर, और इसके बाद n डिवाइडेड बाई 10, ये डिजिट लेस कर देगा, जो भी वैल्यू आएंगे n में स्टोर करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, सम करना है, सम, सम कैसे करोगे कि जो भी वैल्यू होंगी उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, किसमें, स्टेप बाय वन स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सम जो होगा जितने भी रिमाइंडर्स आएंगे, तो रिमाइंडर्स मान लो कितना आया है, फर्स्ट रिमाइंडर क्या होगा जो निकालोगे आप पहला, बोलो, फर्स्ट रिमाइंडर क्या होगा, हाँ, तो रिमाइंडर 3 होगा, तो आर को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, सही है, समझ में आ गया, ठीक है, इंट rem इक्वल टू, इंट rem इक्वल टू क्या करना होगा, n
मॉड ऑफ 10, जो भी रिमाइंडर आएगा इसको क्या करेंगे, n में स्टोर करेंगे। n वेरिएबल है एक्चुअली हमारा, n इक्वल टू n बाई 10 एंड सम इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू r इंटू r इंटू r, सॉरी rem रिमाइंडर रिमाइंडर। तो जो भी वैल्यू हो क्या करो, स्टोर कर दो इसके अंदर, और ये रिटर्न कर देगा क्या हमें, सम। और इस सम को सॉरी इसको हमें क्या कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स में। तो यहाँ से रिटर्न सॉरी सम में हमारी वैल्यू कितनी आई है, 125। कंडीशन अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं इफ, या इफ कंडीशन क्या क्या लिखोगे यहाँ पास, कि जो n की वैल्यू है इक्वल टू क्या होनी चाहिए, सम के इक्वल होना चाहिए। यस, अगर सम के इक्वल है तो आप प्रिंट करो एस आउट क्या, दिस इज आर्मस्ट्रांग नंबर, या फिर यस एल्स एल्स रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। यहाँ पास रिटर्न वॉइड कर दो, ठीक है, रिटर्न हटा दो। यहाँ पास रिटर्न अभी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉल करो और इसको क्या कर दो, एल्स आउट नो दिस इज नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर, या फिर दिस इज आर्मस्ट्रांग नंबर। कंट्रोल एस सेव, यूजर से इनपुट रीड करा लेंगे यहाँ पास, एस आउट एंटर द वैल्यू, एंटर अ नंबर, प्रिंट एलन, रिमूव प्रिंट। एंटर वैल्यू हमने दिया 153, नो दिस इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, क्यों, या फिर इसको ऐसा कर लो, यहाँ प्लस में नहीं आ रहा तो इसको फर्स्ट ब्रैकेट पहले मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आए उसमें सम प्लस कर दो। अब देखो 153, नो 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 क्यों आ रहा है, n इक्वल टू दिस नंबर, अच्छा 135, नो इफ n ग्रेटर देन 0, दोनों पे भी लॉजिक वर्क करना चाहिए। देखो 153, if n इक्वल टू सम आर्मस्ट्रांग नंबर का सम,
लॉजिक में कहीं मिस्टेक हो रहा, नहीं सही है लॉजिक, क्यों लेकिन कंडीशंस यस नो फाइंड, ठीक है, एक सेकेंड, debug as java, एंटर किया 53153, सॉरी यहाँ पास एक काम करना है, ये लगाते हैं कंडीशन ब्रेक और यहाँ लगाते हैं ब्रेक, शायद 2 वैल्यूज, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं करना है प्रोग्राम, रन करते हैं, स्विच, देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने यूजर से रीड किया यहाँ पास 153 एंटर, जैसे ही एंटर किया ये लूप हमारा यहाँ आ गया। नेक्स्ट हमने यहाँ से क्या किया, नेक्स्ट ये एक नेक्स्ट होता है लाइन के लिए और ये होता है एंटर करने के लिए मेथड में। नेक्स्ट मेथड के अंदर आ गया, लेकिन हमें चलना है कहाँ, नेक्स्ट इंट बार, वापस एंटर, नेक्स्ट लाइन एमस्ट्रॉन्ग नंबर, कितनी वैल्यू है यहाँ पास, एन की वैल्यू 53, ओके। नेक्स्ट इसने कॉल किया इंट एन नंबर, पास किया एन की वैल्यू 0, सम में आ गया 0, नेक्स्ट सम 0, वाइल लूप, एन की वैल्यू फर्स्ट इसने क्या निकाला, रिमाइंडर, फर्स्ट रिमाइंडर 3, नेक्स्ट अब बचा कितना 15, एन की वैल्यू 15 हो गई है। अब 15 के बाद नेक्स्ट वैल्यू सम कितना हो गया 27, 27 मिस, और रिमाइंडर जो था हमारा 27 हो चुका है। नेक्स्ट लूप फिर से अंदर आया, अब नेक्स्ट 5, 27 के बाद 5 रिमाइंडर बचा हमारा, नेक्स्ट 5, अब n में कितनी वैल्यू बची है, n की वैल्यू कितनी हो गई है 1 और रिमाइंडर 5, ओके 152 एंड अब बचा क्या, n की वैल्यू 1 बची है, यस ओके, कंडीशन ट्रू, क्योंकि n जो है अभी भी क्या है 0 से ग्रेटर है, n ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन सेटिस्फाई। नेक्स्ट 1 अब n की वैल्यू होगी 0 मिस ये हो जाएगा ओल्ड, सम कितना है 152 एंड रिमाइंडर 1 कितना हो गया, प्लस हो जाएगा इसके अंदर 1 इंटू 1 इंटू 1 देन 53, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो n इक्वल टू सम, ओ n एक्चुअली अभी 0 है, तो इसमें हम यहाँ सम नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू हो चुकी है क्या 0, इस वजह से क्या दे रहा है हमारा कंडीशन फॉल्स। तो हमें कौन सा नंबर से फाइंड करना है, जो एक्चुअल नंबर यूजर ने दिया है, किससे फाइंड करना है, किससे कंपैरिजन करना है, ये जो वैल्यू आई है ये क्या हो रही है 0 हो चुकी है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू स्टोर्ड है जो यूजर ने इनपुट दिया है वो एक्चुअली अभी क्या है 152
3 है इसके अंदर, समझ में आया? तो क्या करना होगा आपको? अरे मेरी आवाज आ रही है? हाँ, क्या करना होगा यहाँ पास लॉजिक कि जो 153 ये जो रिटर्न कर मीन्स इसको स्टोर करना होगा सम में। अभी सम में कितनी है? 153। तो सम को रिटर्न कर दो, रिटर्न करो क्या? ये फाइंड नंबर, और इसके बाद कंपैरिजन करो इस एन से। क्लियर? चले करके देखें, प्रॉब्लम समझ में आया? हेलो, साक्षी, प्रॉब्लम समझ में आ रहा? कैसे फाइंड कर रहे हैं प्रॉब्लम? यस। तो यहाँ हाँ, लूप की यहाँ जरूरत नहीं है एक्चुअली, यहाँ पास कंट्रोल एक्स ये जो रिटर्न करेगा। तो हमें इस मेथड से बोलना है कि ये मेथड आप रिटर्न करो वो वैल्यू। तो रिटर्न टाइप क्या होगा? आप इंट और रिटर्न कर दो यहाँ पास सम। सही है नैनिका? सही है, ठीक है। तो ये रिटर्न किया क्या हमें? वैल्यू। और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा इसको हम स्टोर कर लेंगे किसके अंदर? कोई वेरिएबल बना लो, ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर। और जो कंडीशन है, इफ इफ n इक्वल टू आर्मस्ट्रांग नंबर, जो n वैल्यू है ये क्या इक्वल है? यस इक्वल है। तो आप एस आउट मीन्स दिस इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर, else this is not a Armstrong number, ठीक है? This is not a Armstrong number, this is not Armstrong number, ठीक है? कंट्रोल एस सेव डिस्प्ले 153, दिस इज अ Armstrong number, ठीक है? करेक्ट? कंडीशन हमारा कौन सा चल रहा है? इफ ब्लॉक। एल्स 1 2 3 Armstrong number, this is not a Armstrong number। नेक्स्ट कोई वैल्यू ऐसा बताओ। 169, दिस इज नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर। और नेक्स्ट कोई वैल्यू ऐसे बताओ जिसको कैलकुलेट करने पर क्या है? सेम वैल्यू, कोई नंबर मालूम है? 1634 1634 1634, दिस इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। नेक्स्ट कोई वैल्यू ट्राई करो, ठीक है? आप कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसको डाउट है? क्लियर है सभी को? चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलो ठीक है। अब हमें फाइंड करना है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए क्या लॉजिक बनाएंगे? जैसे मैंने आपको दिया था एरे, हमारे पास एक एरे है और इसमें से फाइंड करना है आपको मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर फाइंड करना है, जैसे कि हमारे पास क्या दिया? 1 2 3 4, सॉरी 4 रिमूव कर दो, 5। इसमें कौन सा मिसिंग नंबर है? आपको ये मालूम है कि मिसिंग नंबर 4 है ना? लेकिन प्रोग्राम लॉजिक कैसे लिखेंगे कि मिसिंग नंबर कौन सा है? बताओ साक्षी, आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया है ना, आपने पढ़ा भी है। मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करेंगे? मिसिंग फाइंड करना है, तो मिसिंग कैसे फाइंड करेंगे? कौन
सा नंबर इसमें मिसिंग है, आपको मालूम है मिसिंग नंबर 4 है, लेकिन इसका रिजल्ट कैसे आएगा कि ये बताएगा, एरे में कैसे बताएंगे, आउटपुट कैसे बताएंगे, इसका मिसिंग नंबर 4 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मिसिंग नंबर का लॉजिक बताएंगे, जो कि ये तो ये पैटर्न दिया रहेगा। जब आप इसको हैकर पे सॉल्व करोगे तो मिसिंग नंबर का पैटर्न दिया जाएगा। बट अगर पैटर्न नहीं दिया है तो आपको जैसे कि कोई नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल 4 5 5 4 -1 और 0 -9 या 9, ठीक है। तो इसमें आपको फाइंड करना होगा चलो मिसिंग नंबर में एक्चुअली आपका रहेगा, चलो इसको बाद में बताएंगे, इसमें दूसरा थोड़ा सा लॉजिक है। मिसिंग नंबर में आपको मेन पैटर्न दिया रहेगा, आपको समझ में आना है कि पैटर्न पैटर्न क्या होगा, कि जो भी वैल्यू दी जाएगी यहाँ पास पैटर्न 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में होगा, इसमें एक नंबर मिसिंग होगा। तो मिसिंग नंबर क्या है, का 4 है। तो इसका लॉजिक लिख के बताएं। तो लॉजिक कैसे लिखेंगे इसका, लॉजिक लॉजिक क्या, आप क्या सोचते हो कि कैसे मिसिंग नंबर निकालें, बताओ यार। कोई नंबर मिसिंग है तो कैसे निकालोगे, फाइंड बेसिक लॉजिक, कॉमन लॉजिक बताओ। आप लोग बीटेक वाले हो, आप लोग को कॉलेज में पढ़ाया गया होगा। बेसिक लॉजिक बताओ, मैं पूरा कोड नहीं पूछ रहा। हम्म साक्षी और उसका क्या नाम है, सत्यार्थ, नैनिका। सर पहले 1 2 3 4 5 को प्लस करेंगे। जो हम्म नंबर आएगा उसको एक तरफ लिख लेंगे, उसके बाद 1 2 3 5 लिख के इसको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सबको। दोनों का जो रिजल्ट आएगा माइनस हम्म कर लेंगे, उतना मेरा वो होगा, मिसिंग होगा। गुड, सही है, एकदम सही लॉजिक पकड़ो, ठीक है। क्या बोलेंगे सबसे पहले, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होगा टोटल वैल्यू, कितना होगा, 15, है ना। 15 15 ये क्या है हमारा एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए हमारी कितनी होनी चाहिए, 15। बट अभी हो कितना रहा है, 1 + 2 + 3 + 5, वैल्यू कितनी आ रही है, करंट वैल्यू, करंट वैल्यू कितनी हो रही है बोलो, 11, 11। हाँ 11 11 में कितना ऐड करेंगे 15 हो जाए, या फिर एक्चुअल वैल्यू में से कितना माइनस करें, 4 आएगा। हाँ तो हमारा 4, तो मिसिंग नंबर क्या है हमारा 4, समझ में आया। तो 11, तो 15, सॉरी 15 एक्चुअल वैल्यू माइनस करंट वैल्यू 11, तो मिसिंग नंबर क्या निकल के आ गया, हाँ? क्यों साक्षी, यही है ना बेसिक लॉजिक। तो फिर कहाँ थे बेसिक लॉजिक, बताना चाहिए ना। देखो सत्यार्थ ने तुरंत पकड़ लिया। ऐसे ही आपको पकड़ना है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी अभी और भी कोड बताएंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो हम ये चीजें ऐसा कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले जो वैल्यू दी जा रही है इनका सम निकालो।
इनका सम कितना है वो हमारा एक्चुअल वैल्यू है। तो और इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है कि n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन बाई टू। तो n की वैल्यू कितनी है? एक्चुअल सम निकालने के लिए n की वैल्यू कितनी है? हाँ? अच्छा चलो सत्यार, तुम बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? तुम कैसे सॉल्व करोगे, लॉजिक बताओ। बोलो बोलो बोलो, लॉजिक बताओ, इसी तरह से इम्प्रूव हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं सर। साक्षी, नैनिका, थोड़ा सा कुछ तो एफर्ट करो यार, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रहे हो आप। एक तो आज तबीयत थोड़ा डाउन डाउन लग रहा है। चलो देखो, सबसे पहले आपको इसका सम निकालना है। तो कोई भी वैल्यू दी है एरे में से, इसका सम कैसे करेंगे? एरे में जो भी वैल्यू है सबका सम कैसे करोगे? वन बाई वन एक एक वैल्यू ले लिया। तो मैं सपोज मान लो कि n की वैल्यू कितनी हो रही है, और एरे की लेंथ भी मीन्स हैकरैंक में अगर आपका कोड ये मिलता है तो n की लेंथ मीन्स एरे की लेंथ भी दी जाएगी, कितनी लेंथ है, और इसमें आपका टोटल वैल्यू कितना है, पॉजिटिव मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू। तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये आपको बताएगा क्या, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितना निकल के आ रहा हमारा 15। तो 15 अगर मैं निकालता हूं तो 15 इंटू 15 माइनस वन बाई टू, ठीक है, कितना होगा? आंसर बताओ इसका, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट। 104। तो एक्चुअली ये नहीं होगा, फिर इसका निकालेंगे मिसिंग नंबर, करंट वैल्यू, एन वैल्यू हम पास करते हैं, रुक जाओ बता रहे हैं। एक लूप चला लो। हाँ, सम करते हैं। हाँ, स्टोर कर देंगे, स्टोर करने के बाद माइनस कर देंगे एक्चुअल वैल्यू में से, वो निकल आएगा। ठीक है, हाँ गुड। हाँ गुड, ठीक है। तो इंट आई, मैंने ले लिया आई इक्वल टू 0, या फिर आप ले सकते हो 1, जो भी आपको लेना है। तो मैं ले लिया आई
कितना होगा, लेस देन n, n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, 4 वैल्यू है ना, 4 सॉरी 4 मिस कितने टाइम लूप चलना चाहिए, यहाँ पास आएगा ये n है ना एरे, तो 0 1 2 3 टाइम्स ना, तो n लेस देन इक्वल टू 4 एंड n एंड i प्लस प्लस, ठीक है। इसमें क्या करोगे, जो भी वैल्यू आई है कौन सी, तो एरे, तो एरे में हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, एरे एक वेरिएबल लिए हमने, कौन सा, सम नाम का, कौन सा सम, करंट सम, वो एक्चुअल सम और करंट सम दोनों निकालेंगे। एक्चुअल सम जो है, सॉरी करंट सम, करंट वैल्यू का जो सम होगा इसके अंदर हम स्टोर कर देंगे, तो 0 और इसके अंदर प्लस करते जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो मैं सी सम लिखता हूँ शॉर्ट में, सी सम इक्वल टू सी, इसमें जो एरे है, तो एरे में सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू क्या दिया जाएगा, 1 2 3 4, कंटिन्यूसली ऐड कर लेंगे, सी सम प्लस एरे इंडेक्स ऑफ आई, पहले फर्स्ट वैल्यू सम करेगा, नेक्स्ट स्टेशन दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, तो इस तरह से हमें कौन सा मिल जाएगा, करंट सम मिल गया। तो करंट सम, और हमें निकालना है क्या, एक्चुअल सम, करंट सम मिल गया, एक्चुअल सम, एक्चुअल सम जो है निकलेगा कैसे, इसको एक काम करो, जो मिसिंग नंबर दी जाती है इसमें, है ना, इसमें n एक्चुअली मान लो मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर फाइंड करना है, बट हम आपको दो टाइप से लॉजिक बताना है ना, एक जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, मीन्स डिफरेंट पोजीशंस में है, इसके लिए एक अलग लॉजिक है, दो लॉजिक है इसके मिसिंग निकालने के। जैसे मान लो, अच्छा 2 मिनट वेट करो, बस मैं आ गया, अभी आ गया, 2 मिनट ना, 2 मिनट रुकना, तब तक इसको देखो सॉल्व करो, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ वॉशरूम से।